Praise the Lord, praise the Lord. This is Wahid Anthony. Welcome to my channel. Let's read the word of God from Matthew 23rd, from verse 25th to onward. Woe to you, अफसोस तुम पर, scribes, फकियो and Pharisees और फरीसियो, हिपोक्रेट्स किसको कहते हैं? रियाकारो, या इसको एक और भी इसका तर्जुमा मुनाफिक भी किया जाता है. For you cleanse the outside of the cup and dish, क्योंकि तुम कप यानी कि प्याले और रकाबी, डिश यानी कि रकाबी को बाहर से तो क्लींस यानी कि साफ करते हो, बट इनसाइड, लेकिन अंदर से दे आर फुल ऑफ एक्सटॉर्शन, लेकिन अंदर से वो एक्सटॉर्शन कहते हैं लूट, यानी कि किसी का जैसे माल लूट लेता है बंदा, तो लूट से भरे हैं. एंड सेल्फ इंडल्जेंस जो है उसका मतलब खुदगर्जी भी हो सकता है और नापरहेजगारी का एक बाइबल में तर्जुमा किया गया है. ब्लाइंड फ्रीसीज, अंधे फ्रीसियो, फर्स्ट क्लींस द इनसाइड ऑफ द कप, पहले जो कप है प्याले को अंदर से साफ करो, एंड डिश और रकाबी को अंदर से साफ करो, दैट द आउटसाइड ऑफ देम मे बी क्लीन ऑल्सो, और बाहर से भी वो खुद बाहर से भी साफ हो जाएगा. वो टू यू, तुम पर अफसोस, स्क्राइब्स एंड फरीसीज, हिपोक्रेट्स, फकियो फ्रीसियो, रियाकारो, तुम पर अफसोस. फॉर यू आर लाइक वाइट वॉश्ड टॉम्स, क्योंकि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानित हो. विच इंडीड अपीयर ब्यूटिफुल आउटवर्डली ज़ाहरी तौर पर, बाहर से, कि जो बाहर से तो खूबसूरत नजर आते हैं, बट इनसाइड आर फुल ऑफ डेड मेंस बोन, लेकिन अंदर क्या उनके डेड मेंस बोन यानी कि मुर्दा आदमियों की हड्डियों से भरे हुए हैं. एंड ऑल अनक्लीननेस, और सारी नजासत से यानी कि गंदगी से, नजासत से भरे हुए हैं. इवन सो यू ऑल्सो आउटवर्डली अपीयर राइचियस टू मैन, और आदमियों को भी तुम इसी तरह बाहर से दिखावे के तौर पर, या बाहर से या ज़ाहरी तौर पर जो है वो रास्तबाज नजर आते हो, बट इनसाइड यू आर फुल ऑफ हिपोक्रेसी एंड लॉलेसनेस. लेकिन अंदर से तुम, हिपोक्रेसी किसको कहते हैं? जो है हिपोक्रेट जो रियाकार को कहते हैं, और हिपोक्रेसी रियाकारी को कहते हैं, जो रियाकारी से भरी हुई है. एंड लॉलेसनेस, और लाकानूनियत से, यहाँ जो शरा की मुखालफत करते हैं, जो शरा को नहीं मानते. वो टू यू, तुम पर अफसोस, स्क्राइब्स एंड फरीसीज, फकियो फ्रीसियो, हिपोक्रेट्स, रियाकारो, बिकॉज यू बिल्ड द टॉम्स ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि तुम नबियों की कब्रों को तामीर करते हो या बनाते हो. एंड अडोन द मोनूमेंट्स ऑफ राइचियस, और रास्तबाजों के मकबरों को सजाते हो. अडोन का मतलब होता है सजाना, और मोनूमेंट्स वैसे तो यादगार के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसा कि मीनार पाकिस्तान वो एक मोनूमेंट है, तो यादगार में जो बिल्डिंग बनाई जाती है, तो इसी तरह मकबरे हम इसको कह सकते हैं. एंड से, और कहते हो, इफ़ वी हैड लिव्ड इन द डेज ऑफ आवर फादर्स, कि अगर या काश अगर हम अपने बाप दादा के दिनों में होते, वी वुड नॉट हैव बीन पार्टेकर्स विद देम, तो हम उनके साथ शरीक ना होते. इन द ब्लड ऑफ द प्रॉफिट्स, नबियों के खून में हम उनके साथ शरीक ना होते. देयरफॉर यू आर विटनेस, चुनाचे तुम गवाह हो, अगेंस्ट योर सेल्फ, अपने खिलाफ तुम गवाह हो, दैट यू आर सन्स ऑफ दोज, कि तुम उनके बेटे हो, हु मर्डर्ड द प्रॉफिट, जिन्होंने नबियों को कत्ल किया. फिल अप भरो, देन द मेजर ऑफ योर फादर्स गिल्ट, अपने बाप दादा का जो गुनाह था अब उसको तुम मुकम्मल करो, या रही सही कसर तुम पूरी कर दो. एक उसमें लिखा हुआ है तर्जुमे में. सर्पेंट्स, सांपों, ब्रूड ऑफ वाइपर्स भी सांप को कहते हैं. अफी जो है इसका तर्जुमा है जहरीला सांप जो है. ब्रूड बच्चों को कहते हैं, सांप के बच्चों. हाउ कैन यू एस्केप, किस तरह तुम भाग सकते हो? द कंडेमनेशन ऑफ हेल, दोज़ख की सजा से किस तरह भाग सकते हो? देयरफॉर, चुनाचे इंडीड, वाकई ही, आई सेंड यू प्रॉफिट्स, मैं नबी भेजता हूँ, वाइज मैन और दनाओं को भेजता हूँ, एंड स्क्राइब्स और फकियों को भेजता हूँ. सम ऑफ देम यू विल किल, कुछ को तुम कत्ल करोगे, एंड क्रूसीफाई, और सलीब दोगे. एंड सम ऑफ देम यू विल स्कर्ज, और कुछ को तुम कोड़े मारोगे.
इन योर सिनेगॉग, अपने इबादत खानों में, एंड परसिक्यूट फ्रॉम सिटी टू सिटी, और शहर ब शहर उनको रुसवा करोगे या सताओगे, दैट ऑन यू मे कम ऑल द राइचियस ब्लड शेड ऑन द अर्थ, ताकि सारे रास्तबाजों का जो खून है वो तुम पर ही आए, फ्रॉम द ब्लड ऑफ राइचियस एबल, हाबल रास्तबाज के खून से लेकर, टू द ब्लड ऑफ ज़करिया, ज़िक्रिया के खून तक, सन ऑफ बरकिया, जो बरकिया का बेटा था, होम यू मर्डर्ड, जिसको तुमने कत्ल किया, बिटवीन द टेम्पल एंड द ऑल्टर, कुर्बानगाह और हैकल के दरमियान तुमने कत्ल किया। अश्योरली आई से टू यू, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ऑल दीज थिंग्स विल कम अपॉन दिस जनरेशन, कि ये सारी चीज़ें इस ज़माना के लोगों पे आएंगी या इसी नस्ल पे आएंगी। ओ जेरूशलम, जेरूशलम, ए यरूशलम, ए यरूशलम, द वन हु किल्स द प्रॉफिट, जिसने नबियों को कत्ल किया, एंड स्टोन्स दोज, और स्टोन जो नाउन के तौर पे अगर हम लें तो स्टोन का मतलब है पत्थर, वर्ब के तौर पे लें तो वर्ब, एक्शन वर्ब के तौर पे, तो फिर इसका मतलब है पत्थर मारना, जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है संसार करना। अच्छा, ये लफ्ज संसार नहीं, संग, संग का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, तो संसार करना, एंड स्टोन्स दोज, और उनको संसार करो करते हो, हु आर सेंट टू हर, जो तुम्हारी तरफ भेजे जाते हैं, उनको क्या करते हो, संसार करते हो। हाउ ऑफन, कितनी दफा, आई वांटेड टू गैदर योर चिल्ड्रन टुगेदर, कितनी दफा मैंने चाहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को इकट्ठा करूं, एज अ हैन, जिस तरह एक मुर्गी, गैदर्स हर चीक्स, अपने बच्चों को इकट्ठा करती है, अंडर हर विंग्स, अपने परों के नीचे, बट यू वर नॉट विलिंग, लेकिन तुमने ना चाहा, सी योर हाउस इज लेफ्ट टू योर डेसोलेट, देखो तुम्हारा घर जो है वो वीरान हो चुका है, फॉर आई से टू यू, मैं तुमसे कहता हूं, यू शैल सी मी नो मोर, तुम मुझे हरगिज ना देखोगे, टिल यू से, जब तक तुम ये नहीं कहते, ब्लेस्ड इज ही, मुबारक है वो, हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, जो खुदावंद के नाम से आता है। आमीन। आई होप कि आपने सीखा होगा, आज भी काफ़ी नए लफ्ज़ थे, आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, इनके नोट्स बनाया करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपनी ब्लेसिंग के लिए इस चैनल को प्रमोट करें, आगे बताएं, ताकि बहुत से लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो इससे सीख सकें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।